हम लोग जिस हवाई जहाज पर बैठकर यात्रा करते हैं, क्या पहले ऐसा ही बना था क्या? नहीं, इसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है ना। पहले जब लोग चिड़िया को उड़ते हुए देखते थे तो उनकी भी जिज्ञासा होती कि हम भी उड़ते, लेकिन उड़ने का कोई साधन नहीं था। कैसे उड़ा जाए भाई, ये सोच रहे थे लोग, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले इसका प्रयास करते हैं लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची ये लगभग 15वीं शताब्दी यानी 1500 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं। उसमें 3 तरह के उड़ने की बात करते हैं, ठीक है। और वो सबसे पहले उन्होंने एक मशीन बनाई, सबसे पहले खुद वो मशीन बनाई, ठीक है, जिसमें चिड़ियों की डैनों की तरह उन्होंने पंख बनाया, चिड़ियों की डैनों की तरह पंख बनाया। और ये पंख जो है ऐसे ऐसे करेगा तभी तो उड़ेंगे ना, क्योंकि कई चिड़ियों का उन्होंने अध्ययन किया था। और चिड़ियों की तरह पंख बना करके और तब उसको चलाने के लिए पांव के पेंडल का उन्होंने उपयोग किया था, ताकि वो डैना हिलते रहे। पंख बन गई, पेंडल उसमें लगा दिया ताकि पंख जो है ऊपर नीचे करते रहेगा और पैर हम चलाते रहेंगे, हम उड़ते रहेंगे। ऐसा वो प्रारंभिक में सोचे थे 1500 ईस्वी पहले की बात। लेकिन दुर्भाग्यवश जब ये बना लिए, उड़ने की जब बारी आई तो 1502 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बेचारे उड़ भी नहीं सके। कौन? लियोनार्दो दा विंची। नाम याद रखिएगा, कौन था नाम? लियोनार्दो दा विंची। उड़ने का पहला सोच, पहली विमान समझिए उन्होंने ही बनाया था, लेकिन वो उड़ नहीं सके। क्लियर? उनकी बात फ्लॉप कर गई। इसके बाद उन्हीं की किताब में एक और बात लिखी हुई थी कि हम लोग बैलून की सहायता से उड़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसके बाद फ्रांस के 2 भाई जो इंजीनियर थे, जोसेफ माइकल और जैक्यूस, दोनों भाई थे। इन्होंने सोचा कि गुब्बारा से कैसे उड़ा जाए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया, बहुत बड़ा, ठीक है। और एक मैदान में वो सिल्क का गुब्बारा था, बना लिए। और बनाने के बाद और उन्होंने क्या किया कि उसका डायमीटर जो है, माने गुब्बारा का मुंह जो था वो 10 मीटर रखा। बताइए 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है, नहीं इतना बड़ा। नीचे से उन्होंने क्या किया, आग जला दिया उसको, नीचे से आग, और जलाए तो उसमें क्या भरने लगा, धुआं। अब पहले से एक टोकरी में एक भेड़, एक मुर्गी और एक बत्तख उसको रख दिए थे, उसमें बांध दिए थे और रस्सी से बांध के गुब्बारा में बांधे हुए थे। और जैसे धुआं उसमें भरने लगा तो गुब्बारा उड़ना शुरू हो गया, ऐसे से हिलकोरा मारने लगा। वो रस्सी से बांधे हुए थे गुब्बारा को ताकि उड़े नहीं। जब पूरा धुआं भर गया तो उन्होंने देखा कि अब ये गुब्बारा उड़ने लायक, रस्सी को काट दिए। रस्सी को जैसे काटे, गुब्बारा तीनों जानवर को लेकर के उड़ गया, उड़ते 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 काफी दूर। तो जोसेफ ने सोचा कि गुब्बारा में इतनी शक्ति है कि जब जानवर को उड़ा कर ले जा सकता है। हाँ, ये हुआ था कि वह गिरा तो जो भेड़ था उसका टंगरी टूट गया था, बत्तख और मुर्गी का पंख टूट गया था, ये हुआ था। लेकिन वो सोचने लगे कि जब जानवर को उड़ा सकता है तो ये आदमी को भी उड़ा सकता है, नहीं। तो जोसेफ माइकल ने क्या किया, आदमी को भी उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उड़ तो जाता था, लेकिन उतरने में बड़ी कठिनाई थी कि कैसे उतरा जाए। अब ऊपर से अचानक गिर जाएंगे तो कठिनाई होगी ना, इसीलिए उसका प्रयोग फिर खत्म हो गया। बाद में 1870 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑटो लिनियोन्थ। याद रखें, क्या नाम था उनका? ऑटो लिनियोन्थल, ऑटो लिनियोन्थल। इन्होंने इन्हीं के किनका, लियोनार्दो दा विंची जो थे, उन्हीं के किताब में लिखा हुआ था कि हम लोग फ्लाइंग शटल से भी उड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक फ्लाइंग शटल बनाया। फ्लाइंग शटल तो गूगल पर आ नहीं रहा था फोटो, चलिए देखिए, ऐसे करके वो ऊपर में एक प्लेट बना दिया ऐसे, और एक नीचे में इसी तरह का एक प्लेट बनाए। क्लियर? और इसको उन्होंने डंडा से जोड़कर इस पर वो सो गए। क्लियर? और इसको उड़ाना शुरू कर दिया। उड़ाते कैसे थे, फ्लाइंग शटल होती थी ऐसे करके, देखिए ऊपर में एक पटरा लगा दिए, तख्ता, नीचे तख्ता लगा दिया, दोनों को खड़ा कर दिए, किससे, बांस से या मान ली लोहे से, और उसके ऊपर वो सो जाते थे और उड़ाते थे। उड़ता था वो कैसे, तब पहाड़ी से उड़ते थे, वो पहाड़ पर चढ़ जाते थे लेकर के, और ऊपर वो सो करके और कोई आदमी धक्का दे देता था,
उड़ते उड़ते काफी दूर ऐसे करके जाने लगे। या ऐसा उन्होंने कई बार बनाया, लगभग 2000 बार उन्होंने प्रयोग किया था और तरह तरह के फ्लाइंग शटल बनाए, 10 प्रकार के फ्लाइंग शटल, मैंने डिजाइन को चेंज कर देते, कभी कुछ उसमें लगा देते और 2000 बार उड़े। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि एक बार ना उनका नियंत्रण खो गया। फ्लाइंग शटल जो है ना, 2000 बार उड़ने के बाद एक बार वो क्या हो गया, फ्लाइंग शटल अपना नियंत्रण खो दिया और वो गिरे ऊपर से, लगभग 15 फीट ऊपर से, सॉरी 15 मीटर ऊपर से गिरे और गिरने के बाद उनका गर्दन की हड्डी टूट गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब समझिए, फ्लाइंग शटल से गिरना और मरना, अब कोई सोचेगा कि हम करें, लेकिन वो देखिए वैज्ञानिक एकदम जिद पर अड़े हुए थे कि हमको तो करना है। जानते थे कि खतरा है, इसमें गिरेंगे तो हमारी जानें जा सकती है, लेकिन फिर भी वो करते रहे। इसके बाद धीरे धीरे इस प्रयोग पर और दूसरे लोग काम करते गए और ठीक 1903 ईस्वी में एकदम जो अंतिम निर्णय था, वो अर्विल और विल्बर जो अमेरिका के थे, कहां के थे, ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये वैज्ञानिक नहीं थे, याद रखिएगा, ये एकदम साधारण वो मिस्त्री थे, साइकिल की दुकान चलाते थे, ठीक है ना। अर्विल और विल्बर जो थे, आप सुनते होंगे कि उनका कोई वैज्ञानिक बैकग्राउंड, खूब पढ़ल लिखल भी नहीं थे, ठीक है। वो साइकिल की दुकान चलाते थे और साइकिल में ना अलग अलग डिजाइन लगा लगा के, कभी 3 चक्का वाला साइकिल, कभी 4 चक्का वाला साइकिल, कभी 6 चक्का वाला साइकिल बना देते थे, अब बना करके बेचते थे। अब मार्केट में उस समय साइकिल नया आया था तो खूब बिकता था, नहीं, उस समय बहुत ज्यादा मिस्त्री भी नहीं था। ये दोनों भाई बहुत अच्छे मिस्त्री थे, तो डिजाइनिंग कर करके बेचते थे। तो इनके दिमाग में आया कि जब साइकिल में कुछ हम कर सकते हैं फेरा फेरी, तो फ्लाइंग शटल में भी कुछ फेरा फेरी किया जा सकता है ना। बस उसने क्या किए, क्या कि भाई उड़ तो जाते हैं हम लोग फ्लाइंग शटल से, ध्यान दीजिएगा, फ्लाइंग शटल से हम लोग उड़ तो जाते हैं, लेकिन इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे सही से उतरा जाए, ये बात हमको जानकारी नहीं है। तो वो सोचे कि इसको उड़ाने के लिए सबसे पहले पहाड़ पर से उड़ते हैं और धक्का देता है तब उड़ते हैं, इसमें कोई मशीन लगा दिया जाए तो होगा। तो उस समय पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का आविष्कार हो गया था। अब हो गया था तब उस समय इंजन बड़ा भारी भारी था, अब वो भारी इंजन को लेकर के फ्लाइंग शटल उड़ नहीं सकता था। एक मतलब जो कंपनी थी मशीन बनाती थी उसके पास, और बोले कि हमको सबसे हल्की मशीन चाहिए, जनरेटर समझिए एक तरह से। तो मशीन दिया इनको, इंजन, हल्का इंजन, वो फ्लाइंग शटल में इंजन लगा दिए। इंजन लगाने के बाद जैसे देखिए डायना है ना, इसके पीछे वो समझिए ऐसे करके एगो पंखा लगा दिए और एगो इधर से एगो पंखा लगा दिए 2 गो पंखा दोनों तरफ से। फ्लाइंग शटल पहले बिना मशीन वाला था, अब वो फ्लाइंग शटल में मशीन लगा दिए, अब मशीन में दोनों तरफ से क्या लगा दिए, पंखा लगा दिए। ये पंखा को कहते हैं हम लोग प्रोपेल। क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपेल। ये जब नाचती थी क्या होगी, वो उसको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि हवा तो पीछे फेंकेगी, तो वो आगे बढ़ेगी फ्लाइंग शटल, ठीक है। और उसमें लगा दिए एयरक्राफ्ट। क्या लगा दिए, एयरक्राफ्ट। यानी कि ये सोते थे तो सोने के बाद वो क्या करते थे, वो हैंडल रखे हुए थे, आगे से 2 एयरक्राफ्ट में लगे लेते ऐसे करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नीचे से ऐसे कुप्पी लकड़ी का, ऐसे हाथ में हैंडल था, जैसे ही हैंडल को ऐसे करके खींचते तो इसका मुंह ऊपर उठ जाता, तो हवाई जहाज ऊपर उठेगा। जैसे ही हैंडल को ऐसे धक्का देते तो मुंह हो जाएगा नीचे, तो नीचे आएगा। देखिए ये हवाई जहाज को कैसे उड़ाया जाए, ये बात को सोच रहे थे, एयरक्राफ्ट को कैसे नियंत्रित किया जाए। अगर हमको उतरना होगा तो कैसे उतरेंगे, तो मुंह को नीचा कर देंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो नीचे उतरेगा। अब मुंह को ऊपर कर देंगे तो अब कहाँ चले गए, ये रेगिस्तान में चले गए। कहाँ चले गए, एगो रेल बनाए, रेल समझ रहे ना, पटरी। अब पटरी पर जहाज को सेट कर दिए, फ्लाइंग शटल को, जनरेटर को चालू कर दिए। चालू किए तो दोनों पंखी क्या होने लगा, नाचने लगा। और जैसे ही मतलब इंजन में दिए धक्का कि ये चलना शुरू कर दिया, रेल पर चलना शुरू किया। वो जो थे यही एयरक्राफ्ट, उसको वो क्या कर दिए, हैंडल को उठाए ऐसे कि उसका मुंह क्या हो गया, उठ गया, और उठ करके उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। उड़ने लगे धीरे 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 धीरे, अब वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया, काफी ऊंचा गए। और इनको नियंत्रित करने आता था, जैसे हवा आएगा तो अगर बायां घूमेगा दायां घूमेगा, इस सब का भी सिस्टम वो लगा दिए थे, किसमें, एयरक्राफ्ट में। यानी कि वो जो एयर फ्लाइंग शटल थी उसमें कौन लगाया, अर्विल और आज जितनी भी हवाई जहाज बनती है इन्हीं के सिद्धांत पर बनती है। इन्होंने जो बनाया था उसी सिद्धांत पर आए
हवाई जहाज जो बनता है ये केवल बॉडी जो देख रहे हैं ना ऊपर से, ये केवल उसका स्ट्रक्चर तैयार है, अंदर में वही सिस्टम है जो अरविल और विल्बर दिए थे। समझ रहे हैं? तो हम लोग पढ़े हवाई जहाज बनने की छोटी सी कहानी। किसने बनाया सबसे पहले? सबसे पहले बनाए लियोनार्डो दा विंची। और सफल प्रयास किसका रहा? देखिए बनाए बहुत सारे लोग, लेकिन इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने हवाई जहाज को उड़ाना और उतारना दोनों काम इसी गए थे, ठीक है ना, इसलिए सफल प्रयास इन्हीं का था। मैंने हम लोग कैसे उड़ेंगे फिर कैसे नीचे आएंगे ये नियंत्रित करना कौन जाना? अरविल और ऐसे ग्लाइडर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑटो लियोनथर। ग्लाइडर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेकिन उसी ग्लाइडर पर काम कौन कर दिया? अरविल और लेकिन नियंत्रण था, इसीलिए हवाई जहाज का जनक किसे कहा जाता है? अरविल और विल्बर। इनको राइट बंधु भी कहते हैं, ठीक है। कब हवाई जहाज बनी थी? याद रखिएगा 1903 में। हम लोग पहली बार हवाई जहाज पर कोई आदमी सुरक्षित गया, सुरक्षित आया कब? 1903 में, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।